हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो दिल्ली सल्तनत रहे यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे यानी स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। ये रहे पार्ट 45 की वीडियो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है, बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर आइए रिवाइज करते सारे के सारे बातें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है ना, यानी जो फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी, हमने ऐसे याद रखते हैं ना, गुल खेले तो सास लो, गुल खेले तो सास लो, यही रहे हमने जो ट्रिक में याद रखते वो यही है ना। गुल मतलब गुलाम डायनेस्टी, जिसे इलवारी डायनेस्टी कहा जाता है, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। खिल मतलब खिलजी डायनेस्टी, ध्यान में रखिएगा। एंड तो मतलब ये तुगलक डायनेस्टी। एंड सास मतलब सायद डायनेस्टी। एंड लो मतलब लोधी डायनेस्टी, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी। एंड इसके बाद लास्ट रूलर जो रहे दिल्ली सल्तनत की वो था इब्राहिम लोधी, जो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, यानी 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो बाबर एंड जो इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, है ना। इसमें जो कि ख़त्म होने वाला है दिल्ली सल्तनत की, वो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होने वाला है। बस ये जो रहे बात है, इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर जो रहे कौन सी ईयर से शुरुआत हुए, 1206 से लेकर 1206 टू 1210 तक एक राजा रहे जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। बस ये आंसर यही रहे, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने इनके कार्यकाल रहे, इनके डेथ होने वाला है जो कैसे डेथ होने वाला है, जो पोलो खेलते समय, पोलो मतलब ये जैसे चौगान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौगान। अगर आपको पूछे कि जो पोलो रहे ना, पोलो काफ़ी तरह की होती है, जैसे वाटर पोलो हो गया और एक घोड़ा पर बैठकर खेला जाता है। इसमें कितनी की प्लेयर होती है? ये 4 प्लेयर होती है। और इसके उद्गम स्थल यानी पोलो की जो शुरुआत वो मणिपुर से रहे। क्लियर इतनी सी बात, काफ़ी बातें रहे, मणिपुर से रहे। एंड वहाँ जो कि डेथ होने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक के। एंड जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर रहे वो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड जानते हो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये एक स्लेव था। किसकी? खरीद कर लाए थे किसने? जो मोहम्मद घोरी, यस, जो घोरी रहे, ध्यान में रखना, अफगान की थे, जो मोहम्मद घोरी रहे। इन्होंने जो फास्ट बैटल ऑफ तरिन रहे, बताइए फिर जो फास्ट बैटल ऑफ तरिन के बारे में सारे बातें बताना। 1191, यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था, वहाँ मोहम्मद घोरी हार गए थे। एंड पृथ्वीराज चौहान का क्या करी, इन्हें छोड़ दी। और इसके बाद ये सबसे इनके लिए घातक साबित हुए। 1192 में फिर से एक बैटल लेकर आए, जो रहे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। वहाँ जो पृथ्वीराज चौहान की जो कौन रहे, जो फादर इन लॉ रहे ना, इन्हें जो कि विश्वासघातक करने वाला इनके साथ जो जयचांद रहे, पता ही होगा आप इसके बारे में, जयचांद रहे। एंड वहाँ जो कि इसके डेथ होने वाला है। इसके बाद जो कि पृथ्वीराज चौहान को जो कि हत्या करने वाला है, ध्यान में रखना। इसके बाद फिर से जो जयचांद रहे, इनके साथ भी एक बैटल रहे 1900 नहीं है, 1100, माफ़ करिएगा, 19 नहीं है, 1100 जो और एक बैटल रहे 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में जयचांद को परास्त करी थी। ध्यान में रखिएगा, मतलब जयचांद जो रहे इन्होंने विश्वासघात किसके साथ करी, जो पृथ्वीराज चौहान। एंड इसलिए इनके साथ फिर से बैटल देखने को मिला, जो मोहम्मद घोरी रहे इसके साथ। बस ध्यान में रखना। इसके बाद जो रहे इनके जो सेनापति एक था, इनके मतलब खरीद कर जो लाए थे स्लेब था, किसके? जो मोहम्मद घोरी की वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करी, इनकी जो बेटी था ना, इनकी जो डॉटर था, यानी जो मोहम्मद घोरी की, इनकी डॉटर के साथ शादी कर ली। यस। एंड शादी करने के बाद इन्हें जो कि क्या रहे, जो लाहौर रहे ना, लाहौर जो कि इनके कैपिटल, फर्स्ट जो कैपिटल बनाया था लाहौर था, जो कि अभी के टाइम में पाकिस्तान में रहे, वो कैपिटल बनाया था। इसके बाद जो कैपिटल बनाया, शिफ्ट करी है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को जो शिफ्ट करी थी वो था इल्तुतमिश। ये बातें ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती है हमेशा, बस आपको कन्फ्यूज ना होना है।
बस इनके बीच जो टाइम पीरियड रहे ना, बता दूँ, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड की बात करें, वो 1226 नहीं, 1206 हमने डिस्कस करी ना, 1206 से लेकर 1526 में, 1526 में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रही। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बताना 1556 में, जो बाबर, यस, अकबर एंड जो हेमू के बीच में, जबकि अकबर की ओर से बैरम खान ही लीड कर रहे थे। मतलब जबकि जो हुमायूं रहे ना, जो बाबर की सन रहे, इनके डेथ होने के बाद तुरंत जो कौन रहे, हेमू रहे, इन्होंने अटैक कर दी, यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। हालांकि अकबर ने ओन करी थी, एंड अकबर जो राजा बने, किंग बने, वो 13 ईयर में, ध्यान में रखना, 13 ईयर एज में, देख सकते हो, एंड राजा बने थे। इनके जो लीड कर रहे थे, इनके जो मतलब जो गार्डियन था, वो था बैरम खान। एंड जो बैरम खान रहे ना, इन्हें भी जो अकबर रहे, अकबर लैटर बैरम खान को भी हत्या करी थी, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रहे, एंड हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहे, बस इंटरेस्टिंग तरीके से भी आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको याद रहे, ना कि आपको प्रेशर लेकर पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, आपका ब्रेन ये प्रेशर कुकर नहीं है, बस। सो स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान में रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका स्थापना करी थी। ही इज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर एमंग द गिवन ऑप्शन, एंड देन ही बिकम द रूलर ऑफ द इंडियन आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद घोरी। डेथ के बाद इन्होंने रूलर बने इन द ईयर 1206 में। मोहम्मद घोरी जो रहे ना, इनके जो डेथ होने वाला है वो 1205 में, यस 1205 में इनके डेथ होने वाला है। इसके बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक बने। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने जो कुतुब मीनार की निर्माण करी थी, इसके जो 5 जो लेयर है, कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है, इसमें 5 लेयर है। असल में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन था स्थापना करी थी, बट इसके लेटर जो कंप्लीट करी थी वो था इल्तुतमिश। इनके जो देखिए इल्तुतमिश क्या करी, इल्तुतमिश भी ये एक स्लेव था जो इल्तुतमिश रहे, हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे सही। इल्तुतमिश जो रहे ना, देखिए ये कौन था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इनकी एक सेनापति या फिर मतलब इन्हें खरीद कर लाए थे। इन्होंने क्या करी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इनकी डॉटर के साथ अफेयर चलता था, यानी शादी कर ली। इसके बाद क्या हुआ, इन्हें जो कि इसके बाद जो कि ये सत्ता पर आए थे, ध्यान में रखना। अगर आप पूछ सकते हो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इनकी कोई क्या सन नहीं था, उन्होंने क्यों सत्ता पर नहीं रहे। इनकी जो सन इन लॉ, ये सन इन लॉ था, ध्यान में रखना, इल्तुतमिश। क्यों इन्हें बने, यस इनकी एक सन था, वो था आराम शाह, बट आराम शाह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए थे, लगभग 8 मंथ तक रहे। इसके बाद इल्तुतमिश रहे। क्लियर इतनी सी बात। स्लेव डायनेस्टी एंड देन ऑप्शन आर, ये तो हमने डिस्कस करी, 1206 AD, एंड देन द वेरी फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन द मोहम्मद घोरी हु इन्वाइटेड द इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूलिंग द कंट्री। क्लियर इतनी सी बात। मोहम्मद गजनी के बारे में आप जानते हो, गजनी जो रहे 17 बार अटैक करी थी। 16 नंबर की अटैक कौन सी प्लेस पर करी थी, वो था सोमनाथ टेम्पल गुजरात में जो रहे। इनका मेन उद्देश्य चोरी करना था, यानी ये डाकू था, ये एक डाकू, बस याद रखना है हमें, क्या करें। विच नोन एज द, एंड फर्स्ट जो अटैक रहे ना मोहम्मद गजनी की बात करें, ये 1001, यस। एंड सोमनाथ टेम्पल की जो अटैक करी थी कौन सी बताना, लास्ट अटैक जो रहे 1027 में, यस। काफ़ी बातें रहे। हु नोन एज द, लगभग फॉर हिज मैग्नानिमिटी, लगभग कहा जाता था, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि लाखों रुपीज़ की ये दान कर देते थे, ध्यान में रखना, लाखों रुपीज़ ये डोनेट कर देते थे। क्लियर इतनी सी बात, इसलिए इन्हें कहा जाता है लगभग। एंड इसके कैपिटल तो आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो है लाहौर, यस लाहौर कैपिटल था। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे बात है। एंड इन्होंने भी टाइटल एक अज्यूम करी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, ये है मलिक एंड सिफा सालार नाम करके टाइटल अज्यूम करी थी। एंड इन्होंने बिल्ड करी थी जो क़्वाबत उल इस्लाम मॉस्क, जो दिल्ली में एक मॉस्क रहे, जो क्या रहे, क़्वाबत उल इस्लाम मॉस्क, वो दिल्ली में रहे, वो स्थापना करी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा पूछे तो वो भी इन्होंने स्थापना करी थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने असल में जो कुतुब मीनार है ना, इसके फाउंडेशन स्टोन लेड करी थी। एंड इसके कुतुब मीनार की लेंथ हाइट बताना,
वो 73 मीटर है। असल में ये 73 एग्जैक्ट नहीं है, 72.5 समथिंग करके रहा है, ध्यान में रखना। ये मीटर की है और फीट में बात करते तो वो 239 फीट है, ध्यान में रखना है, 239 फीट है। क्लियर इतनी सी बात। हाँ, डायमीटर बताना फिर। डायमीटर ये है 14.3 मीटर की डायमीटर, ध्यान में रखना। और जो कि बस 5 लेयर है। देखते हैं फिर क्या रहे बात है नेक्स्ट में। कुतुबुद्दीन जो कि कुतुब ऑल दिन ऐबक इज नोन एज द लक्सबक्स कहा जाता है ड्यू टू हिज इमेंस जेनरोसिटी एंड देन चैरिटेबिलिटी नेचर। इन्होंने इनकी जो चैरिटेबिलिटी नेचर है इसके लिए इन्हें लक्सबक्स कहा जाता है। द टाइटल लक्सबक्स ट्रांसलेट टू द गिव ए लक्स, मतलब लाखों क्या से डोनेट करते थे, ध्यान में रखिएगा, लाखों रुपीज़ तक। एंड देन रेफरिंग टू हिज हैबिट ऑफ द गिविंग द अवे एंड देन लार्ज सम ऑफ द मनी एंड स्पेशली टू द पुअर एंड देन नीडेड। जो पुअर पीपुल रहे, मतलब काफ़ी अच्छी तरह की किंग था, बट इन्होंने ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, 4 ईयर ख़त्म। जो पोलो खेलते समय, जो चौगान खेलते समय इनकी डेथ हो गया था। चौगान में आपको बताया ना 4 प्लेयर है, यानी जो पोलो में 4 प्लेयर है, बट वाटर पोलो में अलग रहे। बताना वाटर पोलो में क्या रहे, कितने के प्लेयर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ताज उल मासियन। ताज उल मासियन ये बुक का ऑथर ये है हसन उल नाजमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हसन उल नाजमी। एंड जो ये फ़खरुद्दीन देख रही हो, ये साहब फ़खरुद्दीन, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो है तारीख। काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुकी है। तारीख आई मुबारक शाही ये बुक इन्होंने लिखी थी। देखते हैं क्या बातें रहे। हसन नाजिम वाज ए पर्शियन राइटर वो थे, एंड देन पोएट हु रोड द फेमस बुक जो कि ताज उल मासियर ये बुक लिखी थी। एंड देन अबाउट द दिल्ली सल्तनत के बारे में इन्होंने लिखी थी। दिल्ली सल्तनत यानी थी तुर्किस के बारे में। नेक्स्ट फिर देखते हैं नंबर 4। हु वाज द सक्सेसर ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की सक्सेसर कौन था। वो था आराम शाह। देख रहे हो ना, ऑप्शन में रहे इल्तुतमिश में रहे, बट आराम शाह पहले ही रहे। इसका सक्सेसर आराम शाह रहे। आराम शाह जो कि लगभग ज़्यादा दिन तो नहीं टिक पाई, क्योंकि जो इनके जो राज्यों में जो प्रजा रहे, इन्होंने कन्फ्लिक्ट करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। इनकी स्थान था शान, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक की शान। इन्होंने लगभग 8 मंथ तक सिर्फ रहे। इसके बाद जो बनने वाला है वो इल्तुतमिश। यस, इसके बाद इल्तुतमिश जो रहे। इल्तुतमिश पूछे तो ये सन इन लॉ था इनका, बताया ना सन इन लॉ कैसे रहे क्या रहे, ध्यान में रखिएगा सारी की बातें। बस देखते हैं क्या रहे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सेसर बाय आराम शाह सक्सेसर हु रूल्ड जो कि ब्रीफली बिफोर द विंग द जो कि ओवरथ्रोन बाय इल्तुतमिश के पूर्व में जो रहे वो थे। एंड देन इल्तुतमिश इज द वाइडली रिकॉग्नाइज एज द ट्रू जो कंसोलिडेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत and succeeding the Aiwak and then the establish the more stable and then powerful kingdom। इन्होंने स्थापना कर दी इल्तुतमिश ने। इन्होंने जो 40 साल है इसकी शुरुआत करी थी, 14 मेंबर की ग्रुप। एंड इन्होंने शुरुआत क्या करी थी, कपर कॉइन रहे। कपर कॉइन, सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था, टंका कहा जाता था। कपर कॉइन को जिट्टल कहा जाता था, वो शुरुआत करी थी। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। और सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। देखते हैं इल्तुतमिश जो कि बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी। बताइए इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी रहे। क्या ये इल्वरी डायनेस्टी से था, क्या ये स्लेव डायनेस्टी था, क्या फिर ये मामलुक डायनेस्टी। ये सारे के सारे सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। असल में ये सारे के सारे तो सही, ये क्वेश्चन के मुताबिक ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। बट आपको बता दो, असल में जो इल्तुतमिश रहे ना, इनकी जो कम्युनिटी, इनकी जो डायनेस्टी पूछे तो ये है शामसी डायनेस्टी। ये आपको काफ़ी सोर्सेस में यही नहीं मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। बट ये बात ध्यान में रखना, इनकी शामसी डायनेस्टी था, बट इनके जो खरीद कर लाए थे, किसने खरीद कर लाए थे, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद कर लाए थे। यस, इसके बाद इनके इल्वरी डायनेस्टी से रहे, स्लेव डायनेस्टी, ये सारे के सारे एक ही बात है। जैसे स्लेव डायनेस्टी कह रहे हो ना, वही है। एंड ये जो इल्तुतमिश रहे, असल में ये स्लेव की स्लेव रहे। क्यों, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर कौन लाए थे, मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर लाए। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करी, इल्तुतमिश को खरीद कर लाए थे।
ध्यान में रखिएगा। लैटर ये राजा बने फिर भी ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। इल्तुतमिश बिलोंग टू दी मामलुक डायनेस्टी, ऑल्सो नोन एज द स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ द डायनेस्टी। देख रहे हो ना, वो थर्ड रूलर था। क्यों? आराम शाह जो कि इनके बीच में रहे। एंड देन जो कि रेंजिंग फ्रॉम दी 1111 टू 1211 टू 1236 तक। देखिए 1211 क्यों रहे? 1210 में तो इनकी डेथ रही, 1210 में बन सकते थे क्योंकि वहाँ जो बनने वाला है वो आराम शाह बनने वाला है। इसके बाद जो बनने वाला है 1211 में वो इल्तुतमिश। क्लियर? 1211 से 1236 तक। बट ये बताना 36 में जो 1236 में किसने बनने वाला है? 1236 में ये राज्य सल्तनत यानी फर्स्ट ओमियन पूछे तो और लास्ट ओमियन भी पूछे तो वही है जो कि 1240 तक रहे। ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए क्योंकि जो 14 ग्रुप की मेंबर था जिसे चालीसा कहा जाता है, इन्होंने जो इनकी जो 14 ग्रुप रहे यानी इनके जो भाई रहे, इन्हें ये बातें हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हजम हुई बताइए? क्योंकि इन्होंने सोचने लगे कि एक लड़की कैसे एक राजा बन सकता है, दिल्ली सल्तनत को संभाल सकता है, इसलिए इन्होंने कन्फ्लिक्ट करने लगे। जो 14 मेंबर रहे इनके लिए घातक साबित हुए, जो काफ़ी बातें रहे। ध्यान में रखिएगा। जो अल्टुनिया रहे, आपको पता ही होगा इसके बारे में। जो अल्टुनिया रहे इन्होंने भाटिंडा जेल में बंदी बना कर रखी थी जो राज्य सल्तनत रहे। इसके बाद भाटिंडा जेल अल्टुनिया कौन थे? वो 14 मेंबर के एक ग्रुप में से एक थे। और इसके बाद जो बंदी बनाने के बाद कुछ ही दिन के बाद इनके साथ शादी कर ली। किसके साथ? अल्टुनिया और जो कौन रहे, ध्यान में रखिएगा, शादी कर ली थी। और इसके बाद जो एक क्या रहे, खाकोरी ऐसे करके एक ट्राइब रहे जो कि इन्हें हत्या करने वाला है। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं व्हिच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन टंका एंड देन कॉपर कॉइन डिजिटल। बताइए, अभी हमने बताया ये है इल्तुतमिश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश एंड इंट्रोड्यूस करी थी जो कि इन्होंने इल्तुतमिश जो रहे इन्होंने इक्ता सिस्टम की इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। एंड इल्तुतमिश को भी फादर ऑफ द टॉम्ब, जो फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग कहा जाता है। क्लियर? एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी जो कि चहलगानी की यानी 14 ग्रुप की मेंबर। एंड ये 14 ग्रुप की मेंबर जो ख़त्म करने वाला है, अबोलिश करने वाला है, वो है बलबन। ध्यान में रखना। लेटर जो स्ट्रांग रूलर बने वो बलबन बने, ध्यान में रखना। एंड इनके इल्तुतमिश रहे, इनके वाइफ का नाम पूछे तो ये है शाह तुर्कान। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं में ध्यान में रखना। एंड इनके जो सान का नाम था, असल में सान भी था बट इन्होंने योग्य इन्हें नहीं समझा, मतलब ये शायद ऐसे हो सकता है होगा, इसलिए जो कि इन्होंने राज्य सल्तनत को ये सौंप दिए थे इनके राज्य। ध्यान में रखिएगा। एंड सान जो था वो है रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज, ध्यान में रखना। मतलब रुकनुद्दीन जो फिरोज था, इन्होंने शायद इतना योग्य नहीं होंगे, इसलिए जो कि इनके जो नेक्स्ट जो राजा बनने वाला है, राजा नहीं जो रानी बनने वाला है, वो कौन रहे? वो है राज्य सल्तनत। यस, द स्लेव डायनेस्टी रूल जो कि रूल हु इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन टंका एंड देन कॉपर कॉइन डिजिटल जो कि वाज जो कि शमासुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए ध्यान में रखना, शमासुद्दीन पूरा नाम पूछे तो शमासुद्दीन इल्तुतमिश। ध्यान में रखना। ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ द मामलुक स्लेव एंड डायनेस्टी एंड मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन द इकोनॉमी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए फिर देखते हैं आगे। नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर ओमियन जो कि रूलर ऑफ द मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल की जो फर्स्ट एंड लास्ट जो ओमियन रहे वो हमने आपको बताया, जिजिया ने और राज्य सुल्तान। ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना। एंड इन्होंने लेटर जो मैरिड करने वाला है किससे? वो है मलिक काफूर नहीं, मलिक अल्टुनिया ने क्या करी? इनके अगेंस्ट में कन्फ्लिक्ट करने वाले फर्स्ट टाइम कन्फ्लिक्ट। इसके बाद क्या करी? इन्हें जो भाटिंडा जेल रहे वहाँ बंदी कर रखी थी। भाटिंडा जेल अभी के टाइम में भी वो जो प्लेसेस रहे शायद रहे, बताना, ध्यान में रखना। भाटिंडा जेल में बंदी बना कर रखे थे। इसके बाद जो इसके साथ जो कि शादी करने वाला है किसने? राज्य सल्तनत। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सल्तनत वाज द फर्स्ट ओमियन एंड देन द सल्तनत इंडिया एंड देन द रूल द कोर्ट ऑफ द दिल्ली फ्रॉम द एंड ऑफ द 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने रूल करी। द ओनली एवर ओमियन टू डू सो, मतलब कोई भी एक ओमियन जो कि सल्तनत में रूल कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जा चुकी है। सी डिफाइड द ऑल ऑर्ड्स
टू ऑक्यूपाई टू द थ्रोन एंड देन इंक्लूडिंग द ओवरकमिंग द कन्फ्लिक्ट एंड देन द ओवरऑल जेंडर, मतलब इन्हें मतलब जेंडर को लेकर इन्हें जो इनके भाई रहे जो भी रहे, जो 14 ग्रुप की जो 40 रहे, इन्होंने काफ़ी लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करी। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हु रिवोल्ट एगनेस्ट द राजिया सुल्तान, किसने जो कि रिवोल्ट करी थी राजिया सुल्तान के एगनेस्ट में, ये है कौन था, मोइजुद्दीन वारिन। मोइजुद्दीन वारिन ऑप्शन सी। तो मोइजुद्दीन वारिन, मोइजुद्दीन वारिन कौन है, ये इनके भाई था, ध्यान में रखना। एंड जो हत्या करने वाला इन्होंने भी हत्या करी थी, जो काकोरी ऐसे करके एक ट्राइबल पीपुल था वो मतलब इन्हें कहने पर यह हत्या करी थी, ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखने की बात है। एंड इनकी जो डेथ होने वाला है वो 1214 में, यानी एग्जैक्ट डेट पूछे तो 13 अक्टूबर के आसपास में इनकी डेथ हुआ था, 1214 में दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में। राजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन सल्तनत एंड देन इंडिया एंड देन रूल्ड द कोर्ट ऑफ द दिल्ली फ्रॉम द एंड ऑफ द 1236 to 1240, द ओनली एवर वुमेन टू डू सो। शी डिवाइडेड द ऑल ऑफ द आर्ट्स एंड ऑक्यूपाई, ये तो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट नंबर 9, द पावर ऑफ द चहलगानी वाज डिस्ट्रॉयड बाय हुम, ये था बलबन यानी गियासुद्दीन बलबन। इन्होंने चहलगानी सिस्टम की ख़त्म कर दी, क्योंकि जो चहलगानी 40 मेंबर रहे ये काफ़ी खतरनाक साबित हुए लेटर, आपको पता ही होगा इसके बारे में। मतलब जैसे अभी के टाइम में मिनिस्ट्री होती है ना, देखिए 543 मिनिस्ट्री रहे लोकसभा में, ध्यान में रखना क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये सलाहकार रहे, मंत्रिमंडल बैठाया जाता है। जो जेपी नड्डा हो गया, CR पटेल हो गया, एंड देन हेल्थ मिनिस्टर तो जेपी नड्डा रहे, एंड CR पटेल वाटर मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर तो हमने डिस्कस करी। एंड काफ़ी बातें रहे। एंड टूरिज्म एंड जो टूरिज्म मिनिस्ट्री रहे वो रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर वो रहे जुएल ओराम, वो जो रहे। इसी तरह ये मिनिस्ट्री बनाया गया था 14 ग्रुप की, बट इन्होंने लेटर खतरनाक बन गए इनके लिए, ध्यान में रखना। एंड देन क्या डिस्कस करी, गियासुद्दीन बलबन, एंड इन्होंने जो कि खुद को इन्होंने एक टाइटल दी थी, किसने, जो बलबन है, इन्होंने कौन सी टाइटल अज्यूम करी थी मुझे बताना, ये था ज़ील आई इल्हारी। जानते हो इसका मतलब क्या है, शैडो ऑफ गॉड इन्होंने मानते थे खुद को। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछे जा चुकी है, काफ़ी बार पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखना। इन्होंने खुद को शैडो ऑफ द गॉड मानते थे, ध्यान में रखना। बलबन बात करें, इन्होंने भी और एक रहे सजदा एंड फैबोस। सजदा मतलब झुकना, राजा के सामने झुकना, जब राजा के सामने झुकना, एंड फैबोस का मतलब पैर को चूमना। सोच रहे हो कैसे राजा रहे, ध्यान में रखना। एंड बात करें इतने से बात ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द पावर ऑफ द चहलगानी वाज नोन एज द, जो कि क्रॉप्स 40 से कहा जाता था, एंड वाज डिस्ट्रॉयड बाय जो गियासुद्दीन बलबन ने इन्होंने खत्म करी। ही डिसमेंटल दिस ग्रुप ऑफ पावरफुल नोबल्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड कंसोलिडेटिंग विद द ओन अथॉरिटी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 10 बताइए, लास्ट रूलर ऑफ द, एंड इन्होंने भी ब्लड एंड आयरन पॉलिस भी लाई थी, ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वो कौन था, वो बलबन नहीं था, वो था शमसुद्दीन कॉमर्स। शमसुद्दीन कॉमर्स, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। ध्यान में रखना, ये कोई भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है, शमसुद्दीन कॉमर्स। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं क्या डिटेल में, नहीं कुछ भी नहीं है, बस ध्यान में रखना है इतनी सी बात। ये शमसुद्दीन कॉमर्स जो कि फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी की, सॉरी लास्ट स्लेव डायनेस्टी की था। फर्स्ट तो पूछे कुछ वो दिन आए वक्त, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। एंड कोई तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या करे, बस कोशिश जारी रहे। बस कोशिश में आपको कमी नहीं देखने को मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड अगर लगता है कि आपको कहीं पे कमी रहे तो बताना, तो कोशिश रहेगा कि ये सारे के सारे रीचेक करने के लिए। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।